नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेविंग की, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स की, स्टॉक मार्केट की और इन्वेस्टमेंट की। इसी सीरीज में आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले तो भाई उसका एक पिक्चर हम आपके सामने शो कर दें, ठीक है ना। इससे आप थोड़ा सा गेस कर सको कि भाई क्या चीज़ है ये। तो देखते हैं भाई कितने लोग गेस कर पाते हैं इस चीज़ को देख के कि क्या हम इस समय आज समझाने वाले हैं अपने दोस्तों को। सबसे पहले चलते हैं, ये देखिए भाई, गेस कीजिए क्या है ये। हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ भाइयों ने तो गेस कर लिया, कुछ के मैसेज भी मेरे पास आ गए। भाई, बात हो रही है यहाँ पे गुड हैबिट्स की। समझ में है। हम बात करने वाले हैं आज गुड हैबिट्स की, हैबिट ऑफ सेविंग। किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हैबिट ऑफ सेविंग, ठीक है ना। सेविंग की आदत के बारे में भाई। अच्छा, कितने लोगों की हैबिट है कि भाई वो सेविंग करते हैं। कितने लोगों की हैबिट है सेविंग करते हैं। फटाफट से मुझे लिख के बताएं, कमेंट बॉक्स में डालें। देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारी रेगुलर लाइफ के लिए कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, वैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी गुड हैबिट्स होनी चाहिए, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है। जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो है हैबिट ऑफ सेविंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसे बचाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा भाई। हर महीने खर्चे बढ़ते जाते हैं और जेब में कुछ बचता ही नहीं। ये लगभग लगभग हर घर की सच्चाई है। लेकिन सच तो यह है कि बचत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी हैबिट है जो आपकी जिंदगी को आसान और सुरक्षित बना सकती है। ध्यान दीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। देखिए, चाहे आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़े या अपने सपनों को पूरा करना हो, थोड़ी सी सेविंग, थोड़ी सी बचत, थोड़ी सी बचत ही आपके लाइफ स्टाइल को बदल सकती है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है ना। और जो बचत की शुरुआत होती है वो सिर्फ छोटे छोटे स्टेप से होती है। शुरू में तो आपको लग सकता है कि भाई आपकी मौजूदा जो कमाई में कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन जब आप अपने खर्चों पर नजर रखोगे और थोड़ा सा प्लान करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आज मैं आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप भी बचत की आदत कैसे बना सकते हैं और इससे कैसे आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। तो बात करेंगे हम कुछ टॉपिक्स पे। वाई सेविंग इज इंपॉर्टेंट, भाई सेविंग क्यों जरूरी है, एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ सेविंग, सेविंग के फायदे क्या हैं, और अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो डीमेरिट्स क्या है भाई। डीमेरिट्स ऑफ नॉट डूइंग सेविंग। अगर आप सेविंग नहीं करते हो तो भाई इसके डीमेरिट्स क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हमारा वाई सेविंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में पहली बात तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, रेगुलर डे लाइफ, क्लबिंग, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सारा कुछ बहुत महंगा हो जा रहा है। ऐसे में अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे बचा के आप रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना।
बचत आपको ना सिर्फ मुसीबत के समय काम आती है, जो सेविंग्स होती है ना सिर्फ आपको मुसीबत के टाइम काम आती है, और जबकि साथ में आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता भी बनाती है। भाई अगर आप सेविंग करके चलते हो तो रात में बहुत अच्छी नींद आती है। ये जस्ट लाइक आप गाड़ी लेके निकलते हो ना घर से बाहर, तो आप गाड़ी में एक एक्स्ट्रा स्पेयर रखते हो, एक एक्स्ट्रा स्पेयर टायर रखते हो। वो इसलिए रखते हो कि भाई कभी गाड़ी हमारी पंचर हो जाए तो मौके पे वो टायर काम आ जाए। बस सेविंग वो वही टायर है, सेविंग आपकी जिंदगी की गाड़ी का, सेविंग आपकी जिंदगी की गाड़ी का वही एक टायर है जो कभी खराब हो जाएगी, लाइफ में कुछ डगमगाहट आ जाएगी, कुछ चीजें डिस्टर्ब होने लगी, तो वो सेविंग आपके काम आएगी। तो यही दोस्तों सेविंग जो है आपकी सहारा बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अचानक डॉक्टर का खर्चा आ जाए, ठीक, या भाई आपकी पता चला भाई 5 लाख की गाड़ी खराब हो जाए, इंजन में घड़घड़ घड़ की आवाज आने लगे, और आप सर्विस सेंटर जाओ, बोले सर 15,000 रुपये खर्चा। अब आप कहोगे यार किस महीने का, इस महीने में एडजस्ट करूं मैं, सेविंग तो मेरे पास है ही नहीं है। तो दोस्तों यही सेविंग आपके लिए सहारा बनती है। और अगर सपोज कीजिए आप छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, आप समर वेकेशन प्लान कर रहे हो, या कहीं का वेकेशन किसी भी वेदर में प्लान कर रहे हो, या इन फ्यूचर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, तो इसके लिए भाई सेविंग बहुत जरूरी है। और ये आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती है और लाइफ को हल्का बनाती है, रात में नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। और मतलब ये ऐसा पार्ट है, अगर आप अर्निंग करते हो तो आपके लिए सेविंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए सेविंग के 5 बहुत बड़े फायदे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो बचत करना सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर मुसीबत में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, मुसीबत में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। वेन यू आर इन ट्रबल, वेन यू आर इन ट्रबल, ठीक है ना, यू यू शुड नॉट, यू शुड नॉट बोरो डेट, नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये इस चीज को ध्यान रखिए, आपको बारो नहीं करना पड़ेगा, आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मेन चीज ये है कि सेविंग का हमारा बेसिक जो पर्पज है वो यही है कि भाई सबसे बड़ी बात तो जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हमको मुसीबत के समय कभी भी गाड़ी की स्टेपनी की तरह काम करेगी। क्या? सेविंग। कभी भी हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स होंगी उसकी जो चिंता होती है उसको कम करेगी सेविंग, और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे जिससे आपको खुशी होगी, ठीक है ना। अचानक आए खर्चों के लिए आप तैयार रहोगे, ये भी एक फायदा है। आप सडन कभी कभी कोई एक्सपेंसेस आ जाता है, सडन एक्सपेंसेस, सडन एक्सपेंसेस will not pain, will not, sorry, will not pain you, आपको दर्द नहीं देंगे। सडन जो एक्सपेंसेस होंगे आपको दर्द नहीं देंगे, ठीक है ना। और योर मनी विल ग्रो, योर मनी विल ग्रो, ठीक है ना। आपकी पैसे बढ़ते भी रहेंगे, ये बहुत बड़ा फायदा, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती भाई कि बचत की जो हैबिट है वो कैसे हैबिट मेंटेन करे भाई, क्योंकि ये आदत अच्छी आदत, देखो बुरी आदत तो बिना किसी कारण के लग जाती है, कोई रीजन नहीं, बुरी आदत लगाने के लिए बॉडी को कोई रीजन नहीं चाहिए होता, माइंड को कोई रीजन नहीं चाहिए होता। बट अच्छी हैबिट लगाने के लिए, अपने आप को अच्छी हैबिट में ढालने के लिए मल्टीपल रीजन चाहिए होते भाई, बहुत बड़ा क्या कहते हैं विल पावर चाहिए होता है गुड हैबिट्स के लिए। बैड हैबिट्स के लिए तो भाई बहुत आसान है, बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे बैड हैबिट्स के, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको बैड हैबिट्स में हेल्प करने के लिए, बट गुड हैबिट में बहुत मुश्किल होता है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दिस इज नॉट ए मैजिक, यू शुड बी स्मार्ट। ये कोई मैजिक नहीं है, आपको इसके लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। कैसे भाई, क्या तरीके हैं, तरीका ही बात कर लेते भाई। फर्स्ट, टारगेट योर एम। भाई आपका टारगेट क्या है,
सबसे पहले आप सोचो कि आप बचत क्यों करना चाहते हो। क्या आपको आपकी गाड़ी चाहिए है नई या पुरानी, या बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या कोई छोटा बड़ा ऐसा आपका टारगेट है, उसको आप पहले तो साफ साफ लिख लो अपने सामने कहीं भी, एक डायरी पे या कहीं भी एक कैलेंडर पे आप नोट करो, भाई ये टारगेट मेरा है, इतने समय तक इतना पैसा मुझे चाहिए, ठीक है ना। इमेजिन आपका टारगेट है 6 मंथ के लिए इमरजेंसी फंड बनाना। तो ये सोचकर आपको हिम्मत मिलेगी, आप उस चीज के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा लोगे कि भाई नहीं यार, मुझे तो इमरजेंसी फंड की जरूरत है जो मुझे 6 मंथ के लिए एटलीस्ट रेडी करना है, कि 6 मंथ अगर आप किसी रीजन सफर कर जाओ तो वो फंड आपके काम आए। सेकंड सेकंड नो योर एक्सपेंसेस। भाई अपने खर्चों को जानो। कैसे जानोगे? पिछले महीने का हिसाब देखिए, चाय स्नैक्स बिल सारा नोट कीजिए, 10 रुपए का समोसा खाते हैं वो भी नोट कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे कि कितना पैसा छोटी छोटी चीजों में चला जाता है। अगर आप ये एक बार जान गए ना, तो पैसा कहाँ जा रहा है उसे रोकना आसान होगा, सबसे बड़ी चीज। नेक्स्ट, मेक योर बजट। मेक योर बजट। बजट मतलब आपकी कमाई का खर्च का हिसाब रखिए, अपनी सैलरी देखिए, फिर जरूरी खर्चे जैसे राशन किराया आदि अलग करिए। इसके बाद सेविंग का एक हिस्सा सेपरेट रखिए। इसे ऐसा बनाएं कि आपको लगे, भाई इसको इस तरह से मैनेज करना है कि आपको लगे नहीं यू कैन डू इट, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, पहले खुद को दें, मतलब कीप योर सेल्फ। पहले खुद को दें का मतलब, जैसे ही सैलरी आए आप सबसे पहला पैसा आप अपने सेविंग में डाल दीजिए भाई, कि भाई ये पैसा मुझे सेविंग के लिए चाहिए। मान लो भाई आपको महीने की 50,000 सैलरी मिली, उसमें से मान लो सेविंग आप 3,000 रुपए करते हो। आप मान लो कि आपको 47,000 ही सैलरी मिल रही, 3,000 रुपए आपके टैक्सेस या फंड का पैसा कट गया। अब मान लो कि आपको 47,000 सैलरी मिलती है, आप ये पहले से इमेजिन कर लो मेरी इतनी सैलरी है। इसे अपने लिए गिफ्ट समझें कि भाई ये जो भी है मेरे लिए 1.5% है ना, ये जो है मेरे लिए गिफ्ट है एक तरह का, ठीक है ना। और हर महीने मिनिमम 10% बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिक, मतलब मेक योर सेविंग। मेक योर सेविंग ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक भाई, आज तो आजकल तो आप जानते हैं डिजिटल पीरियड चल रहा है, हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है। आप अपने बैंक में ऑटो ट्रांसफर सेट कर लीजिए कि हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को जब आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा सीधे आपके सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। इससे आपको उसके लिए अलग से सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और स्टार्ट विद स्मॉल। भाई बड़ा नहीं हो पा रहा है, अगर आपको एकदम से 5,000 नहीं सेविंग कर पा रहे हो, मिनिमम 500 रुपीज सेव कीजिए, धीरे धीरे से बढ़ाइए। जब अपने खाते में पैसे को बढ़ते हुए देखेंगे ना, तो आपको मजा आ जाएगा। कभी कोई देखा हो बचपन में जब हम लोग गुल्लक बनाते थे, ठीक है ना, पता चलता शुरू में 2 रुपए 3 रुपए पड़े, लेकिन जब कभी साल 1.5 साल बाद खोलते थे उसको तोड़ते थे, भाई गजब 1,500 1,800 रुपए, ऐसा लगता था जैसे ये 2 रुपए जो शुरू में डाले थे वो अपने आप बढ़ के फूल के बड़े हो गए, ठीक है ना, ऐसा लगता था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज कीप इमरजेंसी फंड, ठीक है ना। मतलब हमेशा इमरजेंसी फंड बना के रखिए, हमेशा इमरजेंसी फंड रखिए आपके पास। हमेशा 3 से 6 महीने के खर्चे के लिए पैसे हमेशा होने चाहिए, ये आपके लिए ढाल की तरह काम करते हैं। जब आप ऐसा धीरे धीरे कर लोगे तो आपको बहुत अच्छी चैन की नींद आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन, डोंट बाय एनीथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स नीड।
भाई इसको तो मैं सिंपल एक शब्दों में समझाऊंगा। आज की डेट में देखते हैं भाई, 20,000 कमाने वाला भी आईफोन लेके घूम रहा है 60,000 का, 1 लाख कमाने वाला भी 60,000 का आईफोन लेके घूम रहा है। मुझे नहीं लगता भाई 20,000 वाले को आईफोन की क्या जरूरत है। 60,000 वाले को तो समझ में आता है भाई, स्टेटस सिंबल है, सब कुछ है भाई, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज की डेट में लोग मतलब iOS में करना पसंद करते हैं। लेकिन 20,000 वाला बंदा जो सिर्फ 20,000 रुपये सैलरी, वो 60,000 रुपये का मोबाइल फोन 3,000 रुपये मंथली ईएमआई पे लेके घूम रहा है, भाई कहाँ से जस्टिफाई हो रहा जो सेविंग आपको 3,000 रुपये करनी थी वो तो आपने आईफोन की ईएमआई में डाल दी। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब, बिना सोचे समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर नीड, आपको कुछ भी नहीं खरीद लेना। अगर कभी ऐसा मन में आए तो इससे बचने का सिंपल तरीका है, आप उस चीज को देखिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन इंतजार कीजिए, आपको अपने आप लगने लगेगा। इस बारे में सोचिए कि भाई क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है, आपको खुद ही लगेगा नहीं छोड़ो यार क्या करना, बिना वजह के फालतू खर्चे। ठीक है ना, ये चीज बहुत जरूरी है भाई। और अननेसेसरी अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड कीजिए। भाई देखिए, आपके पास नहीं होगा, कोई नहीं देने आएगा आपको, इसलिए बाहर का खाना 1,000 रुपए की जगह भाई 200 रुपए में भरपेट घर में बना के अच्छा सा अच्छा खाना खा लोगे। अवॉइड कीजिए बाहर का खाना। सब्सक्रिप्शन अननेसरी, भाई नेटफ्लिक्स ही चाहिए, क्यों नेटफ्लिक्स चाहिए, मान लो है ही नहीं दुनिया में साला नेटफ्लिक्स। ठीक है ना। महंगे शौक, भाई गुची की घड़ी पहननी है मुझे, ठीक है ना, मुझे अरमानी की टी शर्ट पहननी है, सैलरी साली 25,000 रुपये, अरमानी की टी शर्ट पहननी है। 25,000 की सैलरी वाला बंदा अरमानी की टी शर्ट पहनेगा ना, तो लगेगा नुक्कड़ से खरीद के लाया 250 वाली और अरमानी का स्टिकर लगा हुआ उस पर। ठीक है ना। तो जो जरूरी ना हो उसे हटाएं और उस पैसे को बचत में डालें। और महंगे शौक तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, अननेसेसरी महंगे शौक। पहले के समय पे लोग सेविंग ज्यादा करते थे, आज के समय में लोग एक्सपेंसिव ज्यादा करते, तभी देख रहे हैं हर पर पर्सन कितना ज्यादा डेट हो गया अगर पूरे इंडिया में कैलकुलेट किया जाए। ठीक है ना। तो छोटी छोटी बचत बाद में बड़ी बन जाती है। एक ऑप्शन पे और बात कर लेते हैं, ऑप्शन है हमारा रिवॉर्ड योर सेल्फ। मतलब भाई, अगर आप कुछ कर रहे हो, सेविंग से जुड़ा कोई टारगेट अचीव कर रहे हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। अपने किसी दोस्त को बताएं भाई मेरा ये टारगेट है, मुझे ये करना है, इतने पैसे इकट्ठा करके इतने पैसे इकट्ठा करके ये करना है। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो खुद को शाबाशी देनी है। कैसे शाबाशी देनी है, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की सेविंग का टारगेट बनाया, ये 5,000 रुपए मुझे अगले 3 महीने के लिए बचाने हैं, हर हाल में 3 महीने इकट्ठा करने हैं, और आपने 3 महीने इकट्ठा कर लिए, तो अपने आप को रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड 5,000 का नहीं देना है, रिवॉर्ड 50 रुपए का होना चाहिए। भाई 5,000 का नहीं, 50 रुपए, जितनी आपने सेविंग की उसका 1% आप अपने आप को रिवॉर्ड दे दो कि भाई गए बढ़िया अच्छी सी मिठाई अपने पसंद की 50 रुपए खर्च की और खा डाली, ये आपके रिवॉर्ड होगा। इससे आपको पता चलेगा कि भाई नहीं यार ऐसा करने पे मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज दिमाग में उठा लिए। दूसरा, बचत ना करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप बचत नहीं करते हो तो भाई मुश्किल वक्त में आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। कर्ज लेना पड़ सकता है, और जो तनाव बढ़ाता है, आपके सपने अधूरे रह सकते हैं, कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए आज ही शुरू करें ताकि कल पछतावा ना हो। अगला ऑप्शन, लोग कहते हैं यार बचत की शुरुआत चलो यार करेंगे, शुरू करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इनमें से सोच रहे होंगे, जो सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, यार चलो यार हम भी ऐसा करते हैं, अगले 3 महीने बाद बचत स्टार्ट करते हैं, अभी ये खर्चे पर जुड़े हुए हैं तो 3 महीने बाद स्टार्ट करते हैं, अभी नहीं। ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, गलत बात। शुरुआत आज से करनी चाहिए। आज शुरुआत करेंगे तब आप कर पाओगे, कल तो कभी नहीं आता। तो बचत की आदत बनाना कोई रातों रात का काम नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप से ही भाई शुरुआत करनी चाहिए। हर महीने थोड़ा बचाइए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास और खुशी की बात है। आज ही एक छोटा लक्ष्य बनाएं, अपने खर्चों को देखें और एक बजट बनाएं, बचत शुरू करें। याद रखें कि पहले कदम से ही हर सफर का शुरुआत होता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ठीक है ना। और मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता हो। तब तक के लिए नमस्कार।